हेलो, मेरा नाम अमोक कंसल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आवाज़ अमोक कंसल की चैनल में। अक्सर लोग और मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे से पूछते रहते हैं कि अमोक ऑप्शंस में हम कैसे ट्रेड करें, ऑप्शंस में कॉल पुट क्या होता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे पुट पे। पुट क्या होता है, हम पुट में हम शेयर कैसे खरीद सकते हैं सस्ते रेटों पे, और फिर हम उसको एक, अगर वो शेयर नहीं आता उस मंथ में तो हम उसको आगे कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, या हमें कोई शेयर जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ भागा, जैसे हम टीसीएस की बात करते हैं, आज 3300 की रेंज में चल रहा है, तो वो कहते हैं नहीं मेरे को तो 2500 की रेंज में चाहिए। या हम बात करते हैं हीरो मोटर कॉर्प की, वो 3500 के अराउंड चल रहा है, वो कहते हैं नहीं मेरे को तो हमें तो अराउंड 3000 की रेंज में चाहिए। तो हम इन शेयर्स को हम कैसे परचेज कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ करते होंगे, जैसे मैं यूज़ करता हूँ आईसीआईसीआई डायरेक्ट का एप्लीकेशन। आप बहुत सारे हैं, ज़ीरोधा है और एंजल ब्रोकिंग है, बहुत सारे हैं। एंड मैं यूज़ करता हूँ फिलहाल आईसीआईसीआई डायरेक्ट। एंड इसमें मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे कैसे ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। एंड मेक श्योर कि आप हमेशा ध्यान रहे ऑप्शन में, जब भी आप ट्रेड करेंगे ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपके पास में स्पेसिफिकली मोर देन 5 लाख रुपीज होने चाहिए। एंड आई बिलीव कि मतलब शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं तो मोस्ट लाइकली आपके पास में 5 से 10 लाख रुपए एटलीस्ट हों, क्योंकि जो छोटे निवेशक होते हैं या जो शेयर मार्केट में आते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी में जो है सोचते हैं कि हम हर्षद मेहता बन जाएं। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। मैं आपको यही बोलूँगा, जब भी अगर आप आ रहे हैं शेयर मार्केट में या आप कहीं पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप शॉप खोलते हैं, तब भी आप वहाँ पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। सो मैं भी आपसे यही सजेशन दूंगा आपको कि अगर ट्रेडिंग करना है, आपने सीखना है, समझना है, तो एटलीस्ट आपके पास में 5 से 10 लाख रुपए होने चाहिए। एंड आप तभी ऑप्शंस में काम करें, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली एक कॉन्ट्रैक्ट 5 lakhs का होता है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे हैं फर्दर। आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी एंड देन फिर आप अपना डिसीजन लेके आप आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं एंड इससे आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आने के बाद आप आते हैं प्लेस एंड ऑर्डर पे, राइट। प्लेस एंड ऑर्डर पे आने के बाद में आप आते हैं ऑप्शंस में। यहाँ पे वैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, फ्यूचर, फ्यूचर प्लस, स्टॉप लॉस, ऑप्शंस, ऑप्शंस प्लस, एडवांस ऑर्डर। अभी हम और किसी की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस की बात करेंगे। ऑप्शंस में आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे है एनएससी और बीएससी। एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट हम हमेशा कोशिश करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लें, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी हमेशा ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। एंड फिर अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन टाइप में कॉल है एंड पुट है। मैं आपको आज जो समझाने वाला हूँ, मैं आपको समझाऊंगा पुट के बारे में। कॉल के बारे में हम आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद में स्टॉक कोड होता है, जैसे अब आपने बताया मेरे को, आप या मैं, जैसे अभी टीसीएस है 3300 की रेंज में चल रहा है। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को टीसीएस खरीदना है फॉर एग्जांपल 800 की रेंज में, बट मैं वो मार्च में या फेब में खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टीसीएस मैंने टाइप किया एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्टॉक का कोड होगा। फिर यहाँ पे हमने सिलेक्ट कोड पे क्लिक करना है। आई एम सॉरी, मैंने ऑप्शंस में टाइप में मैंने टिक नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने पुट पे टिक किया एंड सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किया। सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ रही है, स्पॉट प्राइस आ रहा है। बेसिकली ये जो करंट भाव है शेयर का वो चल रहा है एंड ये प्राइस स्ट्राइक प्राइस ऑल है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे इसमें आपको जनवरी मंथ, फेब मंथ, मार्च मंथ दिखा रहा है। तो इनमें हमेशा आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे आप जनवरी पे क्लिक करेंगे तो आपको जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा। फैब में क्लिक करेंगे तो फरवरी की आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा। मार्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मार्च के कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा। अगर आप देखें जो 3000 की रेंज का ये जो 3000 रुपीज का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है एलटीपी जिसको हम बोलते हैं, ये 44 रुपीज आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम फरवरी को देखते हैं, सॉरी फरवरी को देखते हैं, वो 23 रुपीज का वो दिखा रहा है प्रीमियम। सेम ऐसे ही जनवरी में ये प्रीमियम 3000 रुपीज का 1 रुपी 90 पैसे दिखा रहा है। अब आप पूछेंगे ये ऐसे कम क्यों हो रहा है। ये कम इसलिए हो रहा है, इसको बोलते हैं टाइम डिके।
जितने दूर का कॉन्ट्रैक्ट आप रखेंगे हमेशा, ऐसे ही जैसे जैसे मार्च क्लोज आता जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम जो कम होता जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं टीसीएस को मार्च में जाता हूँ एंड मैं बोलता हूँ मेरे को 2800 रुपीज़ का जो स्ट्राइक प्राइस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है टीसीएस का, उस पर मेरे को अभी 16 रुपीज़ मिल रहे हैं प्रीमियम, क्योंकि मेरे को जो है ये जो शेयर है मैं इसको 2800 रुपीज़ के हिसाब से मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि इसमें जो है हम 2 शेयर 3 शेयर खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पूरा का पूरा जो लॉट साइज होता है, ये लॉट साइज का आपको पता कैसे चलेगा? लॉट साइज का आपको इसमें पता चलेगा जब आप इसको बाय या सेल करेंगे। बायर होता है जब उसको लगता है कि ये जो प्राइस है 2800 रुपीज, इससे ये शेयर नीचे जा सकता है, मतलब आप बियरिश हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप जो है इस शेयर में बुलिश हैं, तो आप सेल करेंगे। मतलब अगर ये शेयर 25 मार्च को 2799 का आ जाता है, तो यह आपको जो है शेयर आपके मार्च में आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे जैसे हमें लेना है, सपोज हम कहते हैं 2800 पे हम इसको परचेज कर लेंगे, तो हम यहाँ सेल पे क्लिक करते हैं। सेल पे क्लिक करने के बाद में हम आते हैं यहाँ एक्शन में, ऑटोमेटिकली देखो इन्होंने सेल ले लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी में आप देखा होगा, आपने लिखा आ रहा है क्वांटिटी 1 लॉट 300 क्वांटिटी। हमने यहाँ पे 300 डाल दिया। अब ऑर्डर में डे है और इमीडिएट और कैंसिल है। ऑर्डर टाइप में मार्केट है और लिमिट है। मार्केट में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो एनएससी पे 16 रुपीज दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिकली जो भी बायर होगा, जो भी रेट दे रहा होगा, वो 15 रुपए दे रहा होगा, 12 रुपए दे रहा होगा, या 20 रुपए दे रहा होगा, या 25 रुपए दे रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली वो मार्केट से रेट ले लेगा। बट अगर आप मार्केट लॉट टाइप में डालते हैं, ऑर्डर टाइप में लिमिट डालते हैं, सॉरी ऑर्डर टाइप में अगर आप लिमिट डालते हैं, सो यहाँ पे लिमिट प्राइस लिखा हुआ है। लिमिट प्राइस में आप कहते हैं नहीं, मैं तो ये 50 रुपीज पे लेना चाहूंगा, राइट। 50 रुपीज डालने के बाद में आप जो है, या तो आप बेस्ट 5 बिड्स ऑब्लिक ऑफर्स में देख सकते हैं। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे, ये सेलर है यहाँ पे। एक सेलर कह रहा है मैं तो 21 रुपीज लूंगा, दूसरा सेलर कह रहा है मैं तो 24.80 पैसा लूंगा। बायर जो है वो कह रहा है नहीं, मैं तो जी 300 शेयर्स के जो है वो 11 रुपए दूंगा, और दूसरा बायर जो है वो कह रहा है मैं 300 रुपीज दूंगा। मैं आपको भी और भी कॉन्टेक्ट दिखा देता हूँ, जिसमें यहाँ पे जो है काफी सारे बायर्स होंगे और यहाँ पे काफी सारे सेलर्स होंगे, राइट। एंड इसको आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि कौन कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, कौन कितना बायर है, राइट। सो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जाने के बाद में आप इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे जब, सो आप ये एक ऐसा पेज आएगा ऑर्डर वेरिफिकेशन का, वो आपसे बोलेंगे एक्शन सेल एक्सचेंज एनएससी कॉन्ट्रैक्ट डील 25 मार्च 2021 28 पीई, क्वांटिटी 300 शेयर्स, ऑर्डर टाइप लिमिट प्राइस 50 रुपीज, लास्ट रेट प्राइस 16 रुपीज, एस्टिमेटेड ऑर्डर वैल्यू आपके अकाउंट में, मेक श्योर आपके अकाउंट में 8,40,000 रुपए से ज्यादा हों, प्लस जो आपको प्रीमियम है ये 15,000 रुपए का। ये प्रीमियम जो है आपको अभी आज ही आपके अकाउंट में आ जाएगा जैसे ही आप ये ऑर्डर को प्रोसीड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट 25 मार्च 2021, ऑर्डर टाइप 27 जनवरी 2021, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। अब मैं आपको समझाता हूं एक चीज और। जब आप ये 8,40,000 रुपीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब आप इसको प्रोसीड करेंगे, सो आपसे ऑर्डर के लिए ये आपसे एक मार्जिन मांगेगा। अब जैसे मेरे अकाउंट में पैसे हैं तकरीबन 2 लाख रुपए, राइट। सो ये मेरे से बोल रहा है कि यहाँ पे आप 1,12,000 रुपए और डालो ताकि आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली हो सके, राइट। मैंने इसको सबमिट किया और ये मेरा ऑर्डर हो गया प्लेस, राइट। सो अब जब वेडनेसडे को 27 तारीख को जब ये मार्केट खुलेगी तो ये मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली जो है प्लेस हो जाएगा, और जैसे ही कोई बायर जो है उसको बायर 50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से देगा तो वो मेरे को एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड ये जो अमाउंट है 15,000 रुपीज का वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ये जो एस्टिमेटेड प्रीमियम वैल्यू है, इसमें जो आपको 15,000 रुपीज मिले हैं, मैं आपको बताना भूल गया था, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 15,000 रुपीज, अगर ये सपोज ये शेयर जो है 2800 रुपीज से 2801 रुपए भी अगर ये उस दिन क्लोज होता है शेयर, सो ये 15,000 रुपए जो है पूरे के पूरे आपका जो है प्रॉफिट है। इसमें आपको
1 रुपया नहीं देना है आपने। हाँ, इसमें ये जो चीज़ है, और अगर आपका ये जो इन द मनी हो जाता है, मतलब अगर ये आपको इसकी जो शेयर्स की जो है डिलीवरी लेनी पड़ती है जिसका अमाउंट 8,40,000 है, सो आपको इसमें जो है 8,40,000 माइनस 15,000 रुपीज, सो आपको जो है 8,25,000 रुपीज का ये पूरा जो है कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा। और 2,800 रुपीज का जो शेयर है वो आपको 2,750 रुपीज का ये पर शेयर आपको वो पड़ेगा। शेयर जो है आपको 2,750 रुपीज के पर शेयर आपको ये पड़ेंगे टीसीएस के। हाँ, इसमें आपको जो है एक मार्जिन देना होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो मैं 1,12,000 समथिंग का, वो आप चाहें तो यहाँ से भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। क्वांटिटी में यहाँ पे 300 डाल सकते हैं, एंड रेट यहाँ पे आपने लिखा 2,800, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा 1,23,000 आपका टोटल मार्जिन जो है वो ब्लॉक होएगा। और ये टाइम टू टाइम ये इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे शेयर का प्राइस टुवर्ड्स 2,800 के आसपास चलेगा या मंथ एक्सपायरी जो है क्लोज आएगी। हाँ, लेकिन अगर ये रिवर्स हो गया, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आज शेयर का प्राइस 3300 है, सॉरी 3300 है, और वो अप्रोक्सीमेटली 3600 क्रॉस कर जाता है, सो जो मार्जिन है ये मार्जिन आपका काम होता चला जाएगा। या आपका मंथ किलो नियर बाय आ रहा है और प्राइस जो है इस शेयर का वो 3300 की रेंज में रहेगा, तो भी आपका मार्जिन काम होता जाएगा। बट हाँ, जिस दिन आपकी एक्सपायरी होगी, उस मंथ की लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होगा, मंथ है रहेगा, उसमें आपको अपना मार्जिन जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो मोर देन 50% के अराउंड हो सकता है। जैसे 8,40,000 का है तो 8,40,000 का जो आपको अमाउंट अपने अमाउंट अकाउंट में रखना होगा वो तकरीबन 4,50,000 या 450 के अराउंड आपको रखना पड़ेगा। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपने अकाउंट में जो है पूरे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे रखिएगा, कल को कोई पेनल्टी ना लगे सेबी से, या कोई ब्रोकर आपसे जो है कोई ज्यादा चार्ज ना कर ले इसके वजह से। तो आपने देखा जैसे ही मैंने वहाँ पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, सो यहाँ पे एग्जीक्यूट कह रहा हूँ, सॉरी, जैसे ही मैंने उसको प्रोसीड किया उसके बाद में ये ऑर्डर बुक में आके ऑप्शंस में आके आप देखेंगे 27 जन वैलिडिटी डेट जो है 27 जन 2021, एंड ये ऑर्डर 27 को लग जाएगा। एंड क्वांटिटी 300 शेयर्स की क्वांटिटी है, मैंने सेल किया है, और स्टेटस है रिक्वेस्टेड, प्राइस 50 रुपीज़ पे, और ओपन है 300, और यहाँ से मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। सो मैंने इसको यहाँ से कैंसिल कर, 7 जन को हम तभी लगा लेंगे ऑर्डर को। ये मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, और जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है सो ये ऑर्डर यहाँ पे शो करता है। सो यहाँ पे जब शो हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। और हम इसको, मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम सेल क्यों करते हैं। हम इसको सेल इसलिए करते हैं बेसिकली कि हमारे पास में जब ये जाए, आपको एक चीज ये समझनी है, जैसे ये 2799 की रेंज में आ जाता है 25 मार्च को क्लोजिंग के टाइम पे। क्लोजिंग के टाइम मतलब 330 के अराउंड। अगर 330 के अराउंड जो है ये 2800 से नीचे नीचे अगर ये बंद होता है तो ये इन द मनी हो जाएगा। इन द मनी, और इन सब चीजों के लिए मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, आपको सारी चीजें समझ में आए। आई होप अभी आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई होंगी। अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ समझना है, कुछ है, सो आप मेरे को डायरेक्टली मेरे नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है आप उसमें लिख के मेरे को बताइए, मैं आपको सारी चीज़ों का जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच।